नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। एक्सपेक्ट करता हूँ सभी लोग हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पायरिया के बारे में। पायरिया एक क्या होता है, किस चीज़ की बीमारी होती है, ये कहाँ होता है, इसके क्या क्या नाम होते हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, और अंत में पायरिया के लिए आपको कहाँ पे सही तरीके से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या इसका सही ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या इसका उपचार हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पायरिया सबसे पहले तो एक मुंह में होने वाली बीमारी है जो आपके दांतों और मसूड़ों की बीमारी होती है, और इसको आम भाषा में पायरिया है या दंत वेष्टक है या फिर पीप का स्राव है, इस टाइप के नामों से भी जाना जाता है। या कई बार कुछ लोग इसे शीदात, दंताना, परिदर या पुई स्त्राव आदि नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पायरिया में होता क्या है। दोस्तों, आपके जो मसूड़े होते हैं और आपके दांत होते हैं उसमें से एक प्रूलेंट मैटर, मतलब कि एक मवाद युक्त पदार्थ जो होता है वो सीक्रेशन होने लग जाता है। अब खुद सोचिए, अगर आपके मुंह में से या किसी के भी मुंह में से मवाद निकलने लगे तो कितना बेकार महसूस होगा, कितना बुरा लगेगा, और साथ ही साथ इसमें दांतों में दर्द भी बहुत भयानक होता है। मतलब पायरिया की स्थिति वाकई गंभीर स्थिति होती है। अगर हम बात करें कि इसके बारे में कि इससे क्या क्या हो सकता है, मतलब पायरिया होने से क्या क्या हो सकता है। पायरिया होने से बहुत जल्दी आपके दांत नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। पायरिया के रोगी जो होते हैं उसका संपूर्ण स्वास्थ्य ही खराब हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से उसकी तबीयत ही खराब हो जाएगी, क्योंकि वो ढंग से ना तो खा पी पाएगा, उसका इन्फेक्शन भी फैलता चला जाएगा। शुरुआत में दोस्तों यह बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, वो इसकी जो बढ़ने की स्पीड होती है वो इतनी कम होती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब उसके दांतों में पायरिया के लिए जो बैक्टीरिया हैं उन्होंने जगह बना ली है। इसमें मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और दांत भी पूरी तरीके से जर्जर हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। पायरिया के जो रोगी होते हैं उनको दांतों में पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और इसका दर्द कुछ इस टाइप का होता है कि कभी आपके फ्रंट के दांत दर्द कर रहे हैं, कभी आपकी दाढ़ दर्द कर रही है, कभी दूसरा दांत दर्द करने लगा, मतलब, और साथ ही साथ जो आपके जबड़े होते हैं, जो जॉज होते हैं, उनमें भी पेन होने लग जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि पायरिया के कारण क्या क्या होते हैं, तो इसका प्रमुख कारण तो बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके दांतों में हो जाता है, उसकी वजह से होता है। इसका दूसरा कारण ये होता है कि जो आपका मुंह होता है या आपके दांत होते हैं उसमें आप स्वच्छता में लापरवाही करते हैं, ठीक तरीके से दोनों टाइम ब्रश नहीं करते हैं, या फिर आपका ब्रश करने का तरीका सही नहीं होता, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगला इसका कारण जो हो सकता है, एक जिंजिवाइटिस करके एक दांतों की बीमारी होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक तरीके से दांतों की सफाई ना करो, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हो, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो भी आपको पायरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। पेट में अगर आपको गैस हो, दांतों में कीड़े लगे हो, या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है या विटामिन सी होती है, इनकी कमी है अगर आपके शरीर में, तो भी पायरिया होने के चांसेस रहते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते रहते हैं, हमेशा मीठा मीठा पदार्थ खाते पीते रहते हैं, उन लोगों को भी हो सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि रात को सोते टाइम दूध पियेंगे और दूध पीने के बाद ब्रश नहीं करेंगे, या फिर रात को उठ के खाना खा लेंगे उसके बाद ब्रश नहीं करेंगे, उसकी वजह से भी पायरिया हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म भोजन किया जाए या बहुत ज़्यादा ठंडा भोजन किया जाए तो भी पायरिया हो सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है मुंह में बर्फ़ रख लेते हैं, चबाने लगते हैं, उसकी वजह से भी पायरिया होने के चांसेस होते हैं। दांत, आपके दांतों की आप सफाई करते हैं लेकिन वो मेले होते जाते हैं और बहुत ज़्यादा मेले हो जाते हैं, पीलापन बना रहता है, तो उसकी वजह से भी पायरिया हो सकता है। अगर आपको बहुत अधिक गर्म चाय या कॉफ़ी पीने की आदत है तो भी आपको पायरिया होने के चांसेस है। या फिर जो मधुमेह होता है, डायबिटीज़ होता है, उसके जो पेशेंट होते हैं उनको भी पायरिया होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुए कि कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि पायरिया है। वैसे दोस्तों, अगर बात की जाए तो आपके कई बार आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, या कई बार आपकी को रूट कैनल करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है, आपकी दाढ़ दर्द करती है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो क्या वो भी पायरिया है क्या। दोस्तों, पायरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पायरिया में सबसे पहले तो जो आपके गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, अगर उनको दबाओगे तो उसमें से ब्लीडिंग होगी, और फिर मतलब धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा सा खून निकलने लगेगा। आपकी जो ज़बान रहती है पेशेंट की, उसमें के ऊपर एक तरीके की पपड़ी जमी हुई दिखती है। दांत में दर्द रहता है, मतलब कि ना सहन होने वाला दर्द उठता है, और दांतों में एक अलग तरह की झंझनाहट बनी रहती है। भोजन चबाने में आपको परेशानी होती है और ठीक तरीके से आप भोजन नहीं चबा पाते, उसकी वजह से आपको अजीर्ण जैसी परेशानी, मतलब कि जो एनोरेक्सिया नाम की बीमारी होती है वो भी हो सकती है। पेट में गुड़गुड़ाहट होती है,
आपके पेट में सूजन हो सकती है, मुंह से स्मेल आएगी, बहुत बुरी बदबू आने लगेगी, हाथ पैरों में के जोड़ों में दर्द हो सकता है और सूजन भी आ सकती है। अंत में इसके जो मसूड़े होते हैं दांतों के, वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं और दांत है ना ओपन होने लग जाते हैं, मतलब नीचे से जो दांतों की रूट होती है वहाँ से दांत खुल से जाते हैं। दांतों में जब दांतों से जो आप ब्रश करते हैं तो उस वक्त भी आपको कई बार क्या हो सकता है कि ब्लीडिंग होने लगे। यह बीमारी एकदम धीरे धीरे स्टार्ट होती है, जिंजिवाइटिस से स्टार्ट होती है और उसके बाद धीरे धीरे इसके जो मसूड़े होते हैं वो मुलायम पड़ने लग जाते हैं और उनमें जलन होने लगती है और पायरिया धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पायरियाओं का बेसिकली 3 स्टेज रहती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अगर हम बात करें कि पायरिया का उपचार क्या है, दोस्तों शुरुआत में तो पायरिया जो होता है जिंजिवाइटिस से स्टार्ट होता है, जो कि कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर ध्यान नहीं देते और बढ़ता चला जाता है और बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले लेता है। और जब ज़्यादा भयानक रूप ले लेता है उसके बाद ही डॉक्टर के पास, इन जनरल जो पेशेंट होता है दांतों के डॉक्टर के पास जाता है, जो BDS डॉक्टर होते हैं, MDS होते हैं। कई बार पायरिया को ठीक करने में वो लोग भी सक्षम नहीं होते। तो मेरी राय माने तो इस चीज़ के लिए अगर आपकी पहचान में या किसी को पायरिया की परेशानी होती है तो उनको होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक जो माउथ वॉशेस वगैरह होते हैं उनका सहारा लेना चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। सो दोस्तों, ये तो थी पायरिया के बारे में। आज हमने इसका कौन सा इलाज करवा सकते हैं आप, और इसके क्या उपचार होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या पायरिया होता है, इसके बारे में बात की। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए ग्रेट डे।